तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमें दिया है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। हमें 15 cot A की वैल्यू बताई है 8, तो हम क्या करेंगे, जो 15 cot A के मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन माना जाएगा, ये चला जाएगा डिवाइड में। फिर cot A क्या होता है अपना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमें मतलब 8/15 जो बताया है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू बताई है। वहां से हम ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे और साइन और sec A की वैल्यू को निकालेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया था, sin A इक्वल टू 3/4, ऐसे हम यहाँ पर cot A बना लेंगे, 8/15 हो जाएगा। वहां पर हमसे cos A और tan A पूछे थे, यहाँ पर sin A और sec A पूछ लिए। ट्राइंगल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो हमारे रेशोज होते हैं उन रेशोज में से हम कौन कौन सा निकाल देंगे, sin A और sec A। तो पहले आपको क्या करना है, पहले एक ट्राइंगल बनाना है, उस ट्राइंगल को नाम देना है। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए कभी भी 90 डिग्री नहीं लेंगे। अब हम वो एंगल ए हम कहाँ पर ले सकते हैं, एक्यूट एंगल कोई सा भी। तो यहाँ पर आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और उसका नाम दे दोगे ए बी सी। तो ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर इसका नाम दे दिया, मान लीजिए ए पॉइंट, ये हो गया इसका बी पॉइंट और ये क्या हो गया इसका सी पॉइंट। एंगल ए के रेफरेंस से हमें बात करनी है, तो एंगल ए के जो सामने वाला होगा वो क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। एंगल ए से जो लगी हुई साइड है, जो एडजेसेंट साइड है नीचे वाली, ये बेस हो जाएगा। ये हो गया क्या, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये जो एंगल ए से लगी हुई साइड होती है नीचे वाली, ये क्या हो गई एडजेसेंट साइड, जिसको हम कहते हैं वो हो गई बेस। और यहाँ 90 डिग्री के एंगल के सामने जो होता है उसको क्या कहते हैं, वो हो गई हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखना है कि आपको इन तीनों में से किस किस की वैल्यू दे रखी है। बाकी तीसरी साइड निकाल लेंगे, फिर हमारे पास साइन ए sec A वगैरह ये सब आ जाएंगे। तो आपके पास जो रेशोज होते हैं वो क्या होता है, पी बी पी और उसके अपॉन में एच एच और बी, मतलब प्यारे बेटा पप्पू हौले हौले बोल। और इसमें यहाँ पर होता है साइन, यहाँ पर होता है कॉस, यहाँ पर होता है टेन। फिर साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस सेक, कॉस का होता है रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट। तो हमें कॉट की वैल्यू बताइए, मतलब b/p बताया है। और हमें बताना क्या है, हमें साइन और सेक बताने हैं। साइन निकालने के लिए p/h निकाल लेंगे और सेक निकालने के लिए h/b निकाल लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान से समझ लेना, इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ को रिवाइज करता हुआ चल रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके सामने जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 15 cot A इक्वल टू 8, तो ये जो 15 है ये इधर मल्टीप्लीकेशन से कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में। तो ये आ जाएगा 8/15। ठीक है, अब cot A होता क्या है, cot होता है, नीचे की तरफ से देखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आप लिखोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल के अंदर जो बेस है वो कौन सा है, वो है ए बी, और जो परपेंडिकुलर है वो कौन सी है, वो है बी सी। तो हमें इसकी कॉटे की तो वैल्यू पता है कितनी है, 8/15। तो इसका मतलब जो ए बी वाली साइड है, जो बेस है वो कितना है, वो है 8, और जो परपेंडिकुलर है बी सी ये वाला, ये कितना है, ये है अपना 15। तो अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो अब हम इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी सी, 90 डिग्री के सामने वाली ए सी उसका स्क्वायर और परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम इधर आता है। कोई सी भी साइड पहले लिख लो, कोई सी भी बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए बी ये वाला है बेस, ये कितना है 8, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 8 का स्क्वायर। फिर बी सी का स्क्वायर, बी सी यहाँ से यहाँ तक है, बी सी कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने पर 4 और 5 हो गए 9, 6 और 2 हो गए 8, और ये वाला 2 एज इट इज बचेगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट। तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 289। अब ये जो 289 अगर आपको स्क्वायर याद है तो ये 17 का स्क्वायर होता है। देखो 289 को जब आप कैंसिल करोगे 17 से, तो 17 बन जा 17 हो जाएगा, 11 बचेगा। 11 और 9 कितने हो जाएंगे, 119। तो 17 के टेबल में वो कितनी बार आएगा, 17 7 जा 119 होते हैं, और फिर 17 अपने ही टेबल में आएगा 1 बार। ठीक है, तो इसका मतलब 289 की जगह पर आप क्या लिख लोगे, अंडर रूट
17 इंटू 17, और जब इसके पेयर बन गए तो अब ये पेयर में से बाहर आ जाएगा, ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। ठीक है, ए सी आ गया अपने पास, मतलब हाइपोटेनस जो है वो आ चुकी है कितनी 17। अब आपको क्या क्या बताना है, आपको बताना है साइन ए और सेक ए। तो अब यहां पर आप बता दोगे साइन ए क्या होता है। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां पर आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू हो गया, परपेंडिकुलर का नाम क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी, तो यहां पर हम लिखेंगे बी सी, और हाइपोटेनस का नाम क्या है ए सी। तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी की जगह पर रख दो, उसकी वैल्यू कितनी है 15, और ए सी की वैल्यू अभी हमने निकाली है यहां से यहां तक, वो कितनी है 17। तो इसका मतलब अपने पास साइन ए कितना आ गया 15 अपॉन 17। और ऐसे ही क्या निकालना है अब, सेक ए। तो सेक ए भी देखो, अब सेक ए क्या होता है, तो सेक कहां पर है इसमें ढूंढो, सेक यहां पर है, तो सेक के लिए नीचे की तरफ से देखना, नीचे लिखा हुआ है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो सेक ए को लिख लो यहां पर हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस का नाम क्या है, हाइपोटेनियस है ए सी, वो लिख लेते हैं, और बेस कितना है, बेस है ए बी, वो लिख लिया। अब ए सी की वैल्यू कितनी है 17, और ए बी की वैल्यू कितनी है 8, तो इसका मतलब सेक ए कितना आ गया अपना 17 अपॉन 8। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। 3 की तरह ही था, बस इसमें यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देनी थी कि ये जो 15 है, बस इसको हम यहाँ पर ले आएंगे कहाँ पर, डिवीजन में इसके। ठीक है, और फिर ट्राइंगल कंप्लीट करने के बाद मेन चीज़ है ट्राइंगल कंप्लीट करना, अगर आप सीख गए तो फिर कोई भी रेशो आप निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।